नमस्कार सभी को। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर के अंतर्गत मैं आपको करा रहा हूँ एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन। तो डायमेंशन के एप्लीकेशन के अंतर्गत 2 एप्लीकेशन मैंने करा दिए हैं। आइए आज से 3rd एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, यानी डायमेंशन की हेल्प से आप और क्या कर सकते हैं। टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर, यानी कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो उसे एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, मैं फोर्स का ही एग्जाम्पल देता हूँ। फोर्स सिस्टम ऑफ यूनिट्स आप जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं, एक तो MKS, एक CGS और एक FPS, ठीक है ना। तो MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स में फोर्स की जो यूनिट है वो न्यूटन होती है, लेकिन CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स में फोर्स की जो यूनिट है, मतलब फोर्स की जो यूनिट है वो कितनी होती है, डाइन होती है। तो यानी आप क्या कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी आपकी क्या है, फोर्स है उदाहरण के लिए। तो फोर्स की एक सिस्टम ऑफ यूनिट में यूनिट को यानी न्यूटन को आप किस में बदल सकते हो, दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स की यूनिट में बदल सकते हो, यानी डाइन में बदल सकते हो। तो आप फोर्स की एक यूनिट को दूसरे यूनिट में बदल सकते हो, दूसरे को पहले में बदल सकते हो। तो यानी न्यूटन को डाइन में बदला जा सकता है, डाइन को न्यूटन में बदला जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस की हेल्प से। तो देखो इसके स्टेप हैं, आइए देख लेते हैं क्वेश्चन फोर्स के लिए। तो देखो लेट M1, आपको पता है मेन फोर्स की यूनिट डायमेंशन क्या होती है, ml की पावर -2 होती है ना, यानी उसमें M होता है, L होता है और T होता है। तो 3 का जिक्र कर लेते हैं। तो आपने M1, L1 और T1 क्या मान लिया, डायमेंशंस मान ली। M1 किसकी हो जाएगी, मास की, L1 किसकी हो जाएगी, लेंथ की, और T1 किसकी हो जाएगी, टाइम की। इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स 1 कह रहे हैं, तो ये क्या है, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कुछ भी हो सकता है, चाहे MKS हो सकता है, चाहे CGS हो सकता है, मतलब पहला सिस्टम ऑफ यूनिट। और M2, L2, ठीक है ना, M2, L2 एंड T2 ये क्या हो जाएंगे, डायमेंशंस ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इन सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। यहाँ तक तो माना है बस। देखो दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, आप ऐसे लिखते हैं N1 M1 की पावर A, L1 की पावर है ना, पावर ABC के रूप में लगा दो, N2 इधर लिखो और इधर पावर ABC के रूप में लगाओगे, लेकिन इधर 1 लिखा था, इधर आप क्या लिखेंगे 2। अब देखो आप N2 की वैल्यू निकाल लो, तो ये वाला जो सारा है अपोन में पहुंच जाएगा। तो M1 अपॉन M2 की पावर A ना हो जाएगी, है ना, L1 अपॉन L2 की पावर B हो जाएगी, T1 अपॉन T2 की पावर C हो जाएगी। तो ये जो M है ना आपका, ये कैपिटल M है, ठीक है, आप इसका ध्यान देंगे, ये क्या है, कैपिटल M, क्योंकि डायमेंशंस को कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। तो यहाँ तक इक्वेशन 1 आपने लिखी। फिर आपको क्या करना है, ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन विद डायमेंशन ऑफ फोर्स। ये जो इक्वेशन है ना, इसकी कंपैरिजन करनी है डायमेंशन ऑफ फोर्स से, यानी जिसके लिए डेरिवेशन हो उसके लिए बात कर लेंगे। तो फोर्स के लिए बात कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, फोर्स के डायमेंशन की कंपैरिजन करो, ml m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2 होता है। तो इसका मतलब है, तो कंपैरिजन करोगे तो a की प्लेस पे यहाँ क्या आ रहा है भाई, यहाँ मास है, तो a के प्लेस पे क्या आ रहा है 1, तो a की वैल्यू क्या आई 1, b की वैल्यू कितनी आएगी 1 और c की वैल्यू क्या आएगी -2। समझ गए। आइए इसके बाद 4th स्टेप पे चलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया a b c की वैल्यू आपने निकाली, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2। क्लियर है यहाँ तक। 4th स्टेप क्या है, देखो M1 मान लो आपका किलोग्राम में है। M1 आप क्या मान रहे हैं कि MKS सिस्टम है, MKS होता है ना, मास किस में होता है, किलोग्राम में। तो यानी जो 1 वाला पहला सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसे आप क्या मान रहे हैं, उसे आप मान रहे हैं MKS। तो मान लो M1 किस में है, MKS में, तो मास किस में रहता है, किलोग्राम में। तो किलोग्राम को आप ग्राम में बदल लो, 1000 ग्राम हो जाएगा। M2 आपका ग्राम में ही है, क्योंकि आप मतलब सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट को क्या मान रहे हैं, CGS, तो ग्राम में ही लेते हैं, उसमें तो मास, इसलिए पिछला आपका पढ़ा होना चाहिए, तभी आपको आगे का समझ में आता है। L1 फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी MKS में मान रहे हैं, तो मीटर में मानेंगे, तो 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। L2 CGS में नाप रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। टाइम तो आप देखते हैं MKS हो चाहे CGS हो, दोनों में यूनिट क्या होती है, सेकेंड होती है, ठीक है। इसके बाद देखो आप 5th एम्प्लाइज में क्या करोगे, आप वो जो इक्वेशन 1 थी ना, वहाँ पे वैल्यू रख दो। M1 की जगह 1000 ग्राम हो जाएगा, M2 की जगह 1 ग्राम हो जाएगा, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके। और फिर है ना, L1 L2 की वैल्यू रखो, T1 T2 की वैल्यू रखो, तो देखोगे यूनिट से यूनिट कट जाएंगी सारी। तो कितना बचेगा, 10 की 10⁻3 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 10⁵ हो जाएगा। और ये 1 की पावर है ना, कुछ होती ही नहीं, तो कितना बचेगा, N2 = N1 10⁵। तो आप N1 को डाइन मान लो, N2 को आप न्यूटन मान लो। तो न्यूटन, N2 क्या है, न्यूटन। इसका मतलब है 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10⁵5, 10⁵ होते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10⁵। यानी न्यूटन जो है ना, वो बड़ी फिजिकल क्वांटिटी है, बड़ी, ठीक है ना, बड़ी मतलब बड़ी यूनिट है फोर्स की। और डाइन क्या है, छोटी यूनिट है।
क्योंकि आप जानते हैं न्यूटन किस में है, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट में है। एमकेएस बड़ा होता है ना, सीजीएस छोटा होता है, उसमें डाइन है। तो यानी 1 न्यूटन जो है ना 10⁵ डाइन के बराबर होता है। ठीक है, बात समझ में आई आपको यहाँ तक? तो इस तरीके से आप इसी तरीके से क्वेश्चन करेंगे। एक जूल को आप अर्ग में बदलेंगे। जूल जो है आपका वर्क या एनर्जी का क्या होता है, यूनिट होती है एमकेएस में, और सीजीएस में होती है एनर्जी की यूनिट अर्ग। तो जूल को अर्ग में बदलेंगे, है ना। इसी प्रकार से रिलेशन आपको करना है, तो इसी प्रकार से आप लिख लेंगे। एक बार देख लीजिए आप, इसी तरीके से करना है बिल्कुल। बस जहाँ पे डायमेंशन वहाँ पे आपने फोर्स की लिखी थी, यहाँ डायमेंशन आपकी किसकी आ जाएगी, ठीक है ना, किसकी आ जाएगी, ml² T⁻²। एनर्जी की डायमेंशन आ जाएगी, बाकी सारा सेम है। आप इसे करेंगे मुझे और भेजेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप देख लेंगे। ऑल द वेरी